ये वीडियो क्लास 10 जियोग्राफी चैप्टर 4 जिसका नाम है एग्रीकल्चर का पार्ट 3 होगा। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। हम आपको पहले बता देते हैं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ याद करवाने के पर्पज से बनाया गया है। अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कुछ लाइनें लिखी हैं। सबसे पहले मैं इन लाइनों को पढ़ूंगा, उसके बाद आपको एक एक लाइन को एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले चैलेंजेस की बात करते हैं। क्या क्या चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चर को, इसको याद करने के लिए आप मेरे वे में इस तरह से पढ़ सकते हैं। लिमिटेड मशीनरी है, लिमिटेड मार्केट की जानकारी है, फाइनेंशियल इरिगेशन की प्रॉब्लम बहुत सारी है, कृषि एरिया का रिडक्शन हो रहा है, व्यापारी आंख बंद कर इस पर सो रहा है, फर्टिलाइजर का ओवर यूज करना, यूं समझ लो कि सॉइल में जहर भरना, इंडस्ट्री को बढ़ाना तुम बंद करो भाई, नहीं तो होगी कैसे किसानों की कमाई, अरे वाटर का लेवल भी रिड्यूस हो रहा है, आज भी अन्नदाता भूखों सो रहा है। अब बात करते हैं रिफॉर्म्स की। व्हाट आर द रिफॉर्म्स हैव बीन डन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसको मेरे वे में कुछ इस तरह से पढ़ेंगे। कंसोलिडेशन किया, कलेक्टिवाइजेशन किया, अबोलिशन किया जमींदारी का, विनाश कर दिया एक भयंकर बीमारी का, लैंड रिफॉर्म किया हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, नया जोश भर दिया हमने किसान में, ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, वाइट रिवॉल्यूशन किया, ग्रामीण बैंकों से किसानों को कनेक्शन दिया, एमएसपी दिया, केसीसी दिया, और हमने क्रॉप इंश्योरेंस भी किया, रेडियो टीवी पर प्रोग्राम चलाया, सब्सिडी भी हमने किसानों के नाम कराया। अब मैं एक एक लाइन को पढ़ के आपको एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फर्स्ट चैलेंजेस की बात करें तो इसमें लिमिटेड मशीनरी है, लिमिटेड मार्केट की जानकारी है। मतलब जो मॉडर्न टूल्स है किसानों के लिए वो बहुत लिमिटेड अवेलेबल है ना। जो मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में हमारे इंडियन फार्मर्स के पास अवेलेबल है। सेकंड है मार्केट की जानकारी, मीन्स द इंटेलिजेंस अबाउट द मार्केट, ये भी बहुत कम है। अगर फार्मर्स की बात करें तो मार्केट की जो इंटेलिजेंस है, जानकारी है, वो बहुत कम है। दिस इज ऑल्सो चैलेंज। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इरिगेशन की प्रॉब्लम बहुत सारी है, मीन्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हमारे किसानों के पास है। नेक्स्ट है इरिगेशन, इरिगेशन की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है किसानों के पास, क्योंकि आपको पता होगा जो अभी भी इंडियन एग्रीकल्चर है वो टोटली डिपेंडेंट ऑन द मानसून। यहाँ पे मानसून ख़राब आ जाए तो हमारी क्रॉप्स ख़राब हो जाती है पूरी तरह से, तो ये इरिगेशन की भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है कृषि एरिया का रिडक्शन हो रहा है। मतलब जो एग्रीकल्चरल एरिया हैं वो लगातार घट रहे हैं। इस पे जो इंडस्ट्री, हाउसिंग, रोडवेज, रेलवेज, ये सब बनाए जा रहे हैं, तो इस वजह से जो एग्रीकल्चरल एरिया है वो नेट सोन एरिया, आपको पता होगा, आपने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में पढ़ा होगा, ये लगातार घटते जा रहे हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज़ करना, यूँ समझ लो कि सॉइल में जहर भरना। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है कि लगातार जो फर्टिलाइजर्स का वो एग्रीकल्चर में बहुत धड़ल्ले से यूज़ हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है सॉइल की, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि इससे जो फर्टिलिटी है सॉइल की, या जो इसकी क्वालिटी है वो लगातार कम हो रही है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री को बढ़ाना, तुम बंद करो भाई, नहीं तो होगी कैसे किसानों की कमाई। तो जो इंडस्ट्री है जो इस्टेब्लिश की जा रही है ऐसे रीजन में जहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत बेहतरीन तरीके से हो रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। इंडस्ट्री को भी इस्टेब्लिश हमें ऐसे लेवल पे करना चाहिए जहाँ पे जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है या जो इन्वायरमेंट है इस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। डेफिनेटली इंडस्ट्री एक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन एक बैलेंस क्रिएट करके हमें इसको इस्टेब्लिश करना चाहिए। नेक्स्ट है अरे वाटर का लेवल भी रिड्यूस हो रहा है, आज भी अन्नदाता भूखों सो रहा है। मीन्स जो ग्राउंड वाटर लेवल है ये लगातार ओवर पंपिंग की वजह से रिड्यूस होते जा रहे हैं। तो
इस चीज़ को भी हमें फेस करने की ज़रूरत है। ये दिस इज़ ऑल्सो अ चैलेंज। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रिफॉर्म्स। मीन्स अब रिफॉर्म्स क्या क्या किए गए। देयर आर सम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड एज वेल एज सम टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हैव बीन डन बाय द गवर्नमेंट। सो लेट अस टॉक वन बाय वन। सो ये मेरे स्टाइल में दिस दिस मे बी समथिंग लाइक दिस। कंसोलिडेशन किया, कलेक्टिवाइजेशन किया, एबोलिशन किया जमींदारी का। मीन्स ये कंसोलिडेशन एंड कलेक्टिवाइजेशन इन द सेंस, आपको पता होगा जब आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आपको पता होगा जो पहले किसानों की ज़मीन होती थी वो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में कहीं कहीं दूर दूर होती थी। तो इस ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था किसानों के लिए कि उसको टेक केयर करना एक बहुत मुश्किल की बात होती थी। तो इस चीज़ को हमने एक जगह कलेक्ट कर दिया, है ना, कलेक्ट कर दिया। तो इस पूरी एक्टिविटी को हमने कलेक्टिवाइजेशन नाम दिया। एंड अबोलिशन टू द जमींदारी, जमींदारी जो एक्टिविटी होती थी, जो परफॉर्म होती थी, उसको गवर्नमेंट ने अबोलिश कर दिया। तो दिस इज ऑल्सो अ रिफॉर्म विच डन बाय द गवर्नमेंट। सो नेक्स्ट है लैंड रिफॉर्म किया हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। मतलब जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था तो उसमें लैंड रिफॉर्म को भी इंक्लूड किया गया था। सो ये जो रिफॉर्म्स किया गया ये भी एक एग्रीकल्चरल रिफॉर्म था। ठीक है, जो फर्स्ट 5 ईयर लॉन्च किया गया था, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कब किया गया था और क्या क्या किया। नेक्स्ट है ग्रीन रिवोल्यूशन एंड वाइट रिवोल्यूशन किया, ग्रामीण बैंकों से किसानों को कनेक्शन दिया। मतलब हमने फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और ग्रीन रिवोल्यूशन जैसी एक्टिविटी की। ग्रीन रिवोल्यूशन रिलेटेड है जो सीड्स है ना उनको हमने मॉडर्नाइज, यानी कि जो क्वालिटी होती थी सीड्स की उसको हमने इम्प्रूव किया, यानी कि हाइब्रिड जैसे सीड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। नेक्स्ट है वाइट रिवोल्यूशन। ये वाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन पे भी हमने काफ़ी इसके लिए रिफॉर्म्स किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट ग्रामीण बैंकों से किसानों का कनेक्शन दिया, यानी कि वी स्टार्टेड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ग्रामीण बैंक टू द रूरल एरिया। और मतलब रूरल एरिया में ग्रामीण बैंकों को इस्टेब्लिश करके हमने जो फार्मर्स हैं उनका बैंकों से कनेक्टिविटी बढ़ाया। कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी दूर करने के लिए एक प्रयास था। नेक्स्ट है एमएसपी दिया, केसीसी दिया, और हमने को क्रॉप इंश्योरेंस भी किया। तो कहीं हमने एमएसपी और केसीसी जैसे जैसे स्कीम भी लेके आए, और क्रॉप इंश्योरेंस, यानी कि जो फसल होती थी, जो क्रॉप होती थी, उसका इंश्योरेंस करना भी हमने स्टार्ट कर दिया। एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिस पे जो एफसीआई है वो परचेज करता है किसानों से उनकी क्रॉप को, उनकी ठीक ना। और केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड, एक किसानों के लिए हमने उनकी क्रेडिट के लिए कार्ड बनवाया। इस कार्ड की हेल्प से किसान क्रेडिट ले सकते हैं, यानी कि लोन ले सकते हैं बैंकों से। अभी नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल बात करें तो वी स्टार्टेड प्रोग्राम्स, यानी कि रेडियो टीवी पर प्रोग्राम चलाया, सब्सिडी भी हमने किसानों के नाम कराया। यानी कि वी स्टार्टेड प्रोग्राम्स ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन। मतलब ये जो जानकारी अवेयरनेस फैलाने के लिए हम टेलीविज़न और रेडियो पर किसानों से रिलेटेड प्रोग्राम्स चलाएं। ठीक है, एंड सब्सिडी भी हमने किसानों के नाम कराया, और उनकी हेल्प के लिए जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा सा हेल्प देने के लिए हमने सब्सिडी जैसे प्रोग्राम को भी लेकर आए। तो ये था ओवरऑल। एक बार मैं फिर से स्टार्टिंग से पढ़ देता हूँ जिससे आपको ये मैटर पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अगर आप इसे 2-3 बार सुन लेते तो इस बात की पूरी गारंटी कि आपको याद हो जाएगा। दिस मे बी हेल्पफुल फॉर यू एंड फॉर योर लर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल चैलेंजेस, लिमिटेड मशीनरी है, लिमिटेड मार्केट की जानकारी है, फाइनेंशियल इरिगेशन की प्रॉब्लम बहुत सारी है, कृषि एरिया का रिडक्शन हो रहा है, व्यापारी आंख बंद कर इस पर सो रहा है, और फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज करना, यूं समझ लो कि सॉइल में जहर भरना, इंडस्ट्री को बढ़ाना, तुम बंद करो भाई नहीं तो होगी कैसे किसानों की कमाई, अरे वाटर का लेवल रिड्यूस हो रहा है, आज भी अन्नदाता भूखों सो रहा है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रिफॉर्म्स। कंसोलिडेशन किया, कलेक्टिवाइजेशन किया, एबोलिशन किया, जमींदारी का विनाश कर दिया एक भयंकर बीमारी का, लैंड रिफॉर्म किया हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, नया जोश भर दिया हमने किसान में,
ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड वाइट रिवॉल्यूशन किया, ग्रामीण बैंकों से किसानों को कनेक्शन दिया, एमएसपी किया के सीसी दिया, और हमने क्रॉप इंश्योरेंस भी किया, रेडियो टीवी पर प्रोग्राम चलाया, सब्सिडी भी हमने किसानों के नाम कराया। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप दिस मस्ट बी important and beneficial for you.